अमानत में खयानत। ये कहानी एक पुराने जमाने के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम नूरपुर था। नूरपुर के लोग सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे पर भरोसा करने वाले थे। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम उम्र में तकरीबन 45 साल का था। वो पढ़ा लिखा और समझदार समझा जाता था। गांव के लोग सलीम पर बहुत एतमाद करते थे। जब भी कोई मुश्किल फैसला करना होता, लोग सलीम से मशवरा लेते। उसकी बात को अहमियत दी जाती थी और सब उसे ईमानदार इंसान समझते थे। एक साल गांव पर सख्त आजमाइश आ गई। करीबी इलाकों में कहत फैल गया और अनाज की कमी होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज जमा किया जाए ताकि मुश्किल वक्त में सबकी मदद हो सके। इस जमाशिदा अनाज की जिम्मेदारी सलीम को सौंपी गई। गांव के लोग पूरे भरोसे के साथ अपना अनाज सलीम के पास लाने लगे। कोई गंदम लाया, कोई चावल और कोई मकई। सलीम ने सारा अनाज अपने घर के एक महफूज कमरे में रख दिया। शुरू में सलीम ने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो रोजाना अनाज का हिसाब रखता और कमरे को बंद रखता। मगर कुछ दिन गुजरने के बाद उसके दिल में एक गलत ख्याल पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो थोड़ा सा अनाज अपने घर के लिए रख ले तो किसी को क्या खबर होगी। इतना ज्यादा अनाज है कि थोड़ा कम हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ख्याल पहले बहुत मामूली था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाता चला गया। एक रात सलीम ने थोड़ी सी गंदम निकाली और अपने घर के लिए रख ली। इसका दिल घबरा रहा था, मगर उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि ये सिर्फ वक्ती ज़रूरत है। चंद दिन बाद उसने फिर थोड़ा सा अनाज निकाला। फिर ये अमल रोज का मामूल बन गया। सलीम का लालच बढ़ता चला गया और वो अनाज बेचकर पैसे भी कमाने लगा। कुछ अरसे बाद गांव में चमगुइयां शुरू हो गईं कि अनाज कम हो रहा है। लोग परेशान होने लगे। गांव के बुजुर्ग सलीम के पास आए और अनाज का हिसाब मांगा। सलीम ने सच छिपाते हुए कहा कि सब कुछ महफूज है। बुजुर्गों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि वो उसे ईमानदार समझते थे। लेकिन सच ज्यादा दिन छिपा नहीं रहता। एक दिन सलीम के घर में चोरी हो गई। चोर अनाज वाले कमरे का ताला तोड़कर भाग गए। जब गांव वालों ने कमरा देखा तो अनाज बहुत कम था। गांव के लोग हैरान रह गए। बुजुर्गों ने सख्त सवाल किए। सलीम के पास कोई जवाब न था। आखिरकार पूरा हिसाब लगाया गया तो हकीकत सबके सामने आ गई। सलीम ने अमानत में खयानत की थी। गांव वालों का एतमाद टूट गया। जो शख्स कल तक काबिल एहतराम था, आज इससे लोग नजरें चराने लगे। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सलीम ने सबके सामने अपनी खुता कबूल की और कहा कि अमानत सिर्फ माल नहीं होती, बल्कि लोगों का भरोसा भी अमानत होता है। कुछ दिन बाद सलीम ने गांव छोड़ दिया। बाकी जिंदगी उसने तन्हाई और पछतावे में गुजार दी। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अमानत में खयानत इंसान से सिर्फ माल नहीं, बल्कि इज्जत और पहचान भी छीन लेती है।